अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर जायज़ा मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। $7 अरब के बेल आउट पैकेज के तहत $1 अरब की अगली किस्त पर मुज़ाकरात के लिए IMF का जायज़ा मिशन आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। कर्ज प्रोग्राम पर जायजा मुज़ाकरात, पाकिस्तान और IMF अहम बैठक लगाएंगे। IMF वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। 9 रुकनी IMF वफ्द की क़यादत नॉर्थन पोर्टर करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। IMF वफ्द आइंदा माली साल 2025 से 2026 के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF की रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने का इम्कान है। वफ्द के वजारत ख़जाना, वजारत तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक से मुज़ाकरात होंगे। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ भी मुज़ाकरात होंगे। तो आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी है। चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अशिया की कीमतें कंट्रोल करने के हवाले से कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए आखिरी मौका, बाज आ जाओ वरना एक्शन होगा। वज़ीर आज़म ने वार्निंग जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी की सप्लाई और कीमत पर कंट्रोल से मुतालिक इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम को अशिया खुर्दनोश की कम कीमत पर फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गुज़िश्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की है। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों पर कंट्रोल से मुताल्लिक सख्त इक़दामात करने की हिदायत कर दी। कहा कि चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि इस वक्त मुल्क में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है। सूबाई सतह पर चीनी कम कीमत पर फरोख्त के लिए फेयर प्राइस शॉप्स कायम की गई हैं। इजलास में वफाकी वज़रा इसहाक डार, एहसन इकबाल, अहद चीमा, राना तनवीर हुसैन समेत दीगर ने शिरकत की। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज ने भी बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे भर में महंगाई के सद्देबाब के लिए मौसर और जामे क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गिरा फरोशी के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत कर दी। मरीम नवाज ने कहा कि अशिया खुर्दनोश के निर्ख और मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। डैशबोर्ड पर रोज़ाना अशिया के निर्ख चेक कर रही हूँ। गिरा फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मामले में बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। मुहिम में किसी सतह पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माह रमज़ान में मुल्क में महंगाई की नई लहर आ गई। चीनी, तेल, दालें, फल और सब्जियां महंगे हो गए। लोग बचत बाजार पहुंचे तो वहां भी लूट मार का बाजार गर्म नजर आया। शहरियों का कहना है कि रोज़ादारों को सहूलत के बजाय अज़ियत से दो चार किया जा रहा है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क में महंगाई की नई लहर। माह रमजान में ज़ख़ीरा अंदोज शहरियों की मजबूरी का फायदा उठाने लगे। मुल्क के कई शहरों में तेल की कीमत 550 रुपए लीटर से तजावुज कर गई। चीनी 150 रुपए किलो में मिल रही है। केला 300, कीनू 400 और सेब 400 रुपए किलो की बुलंद कीमत में फरोख्त होने लगा। मुर्गी के गोश्त और अदरक लहसन की कीमतें भी आसमान को छू गयी। इस्लामाबाद के बचत बाजार में आवाम को कोई रिलीफ न मिल सका। शहरी फट पड़े। कोई कानून नहीं हमारे मुल्क में कि कोई पूछने वाला इन लोगों को नहीं है। कराची में भी हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में फल दुगनी कीमत पर फरोख्त होने लगे। जो इन्होंने रेट लिखे हैं इस रेट के मुताबिक तो कोई चीज नहीं मिल रही। शहरियों का कहना है हुकूमती दावों के बरक्स माह रमजान में महंगाई अपने उरूज पर है। लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं। रमज़ानुल मुबारक में भी के इलेक्ट्रिक की नाअहली खुलकर सामने आ गई। पिपरी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन होने से कराची के शहरी बिजली से कई घंटे तक महरूम रहे। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने बयान जारी करते हुए कहा कि पिपरी पंपिंग स्टेशन की बिजली बहाल हो गई है, जिसके बाद शहर कायद को पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक शुरू कर दी गई है। के इलेक्ट्रिक की अवाम दुश्मन पॉलिसियां, रमजान में भी चैन नहीं। बद इंतजामी और नाअहली की मिसाल कायम कर दी। पहले ही रोजे में सिस्टम बैठ गया। पिपरी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। शहर कायद के बासी कई घंटे तक बिजली से महरूम रहे। ब्रेकडाउन होने से पिपरी से पानी की पंपिंग बंद हुई। शहर को 145 MDGP पानी की कमी का सामना हुआ।
लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, बिन कासिम और DHA मुतासिर हुए। ताहम तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने बयान जारी करते हुए कहा कि पिपरी पंपिंग स्टेशन की बिजली 7:35 पर बहाल कर दी गई। बिजली बहाल होने के बाद पिपरी से शहर को पानी की फरहमी शुरू हो गई। शहर कायद में रमजान अल मुबारक के महीने में शहरी गैस, पानी और बिजली से महरूम, अवाम बरस पड़े। कहा कि हुकूमत रिलीफ फराहम करे। यहाँ पे गैस, पानी, बिजली, लोड शेडिंग बहुत ज़बरदस्त है। ये इलाके के नाजिमों को चाहिए कि इनको थोड़ा गवर्नमेंट को बतावे। बहुत परेशानी है इलाकों में, इलाके को बहुत तकलीफ है। और बिल पे बिल आ रहे हैं, बिजली के आ रहे हैं, गैस के आ रहे हैं, पानी के आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर ना गैस है, ना पानी है, ना लाइट है। और गैस की पोजीशन ये है आज के गैस घरों में है ही नहीं। अफ्तार के बाद लोग बैठे हैं बेचारे, कोई चाय बनाने के लिए बैठा है, कोई किसी उससे बैठा है। ख़वातीन को सहरी और अफ्तारी बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सिलेंडर जाते हैं भरने जाते हैं और वहाँ भी गैस नहीं आ रही है, तो कहाँ से बनाएंगी आवाम। इतना मुबारक महीना है, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम देखो आपके सामने अंधेरे में खड़े हैं कि सब सोए हुए हैं। जब तक कराची नहीं जागेगा, कसम खुदा की कुछ नहीं हो सकता। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होते ही ढाडर बुलान में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान को छूने लगीं। खाने पीने की हर चीज़ महंगी हो गई। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद आरिफ बंगलजई की इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक का महीना, महंगाई उरूज पर। बलूचिस्तान के जिला बोलान के बासी भी महंगाई से परेशान। हेडक्वार्टर ढाडर में महंगाई का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होते ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। ये जो अशिया है ये पीछे से ही हमें बहुत महंगी मिल रही है। हम लोगों से जितना हो पा रहा है हम अपने जेब से रिलीफ दे रहे हैं, बाकी ऊपर से कोई सब्सिडी हमें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी जा रही। गोश्त, सब्जी, दालें, दूध, दही, खजूर की कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर हो गईं। महंगाई बहुत है सर, लोग बहुत परेशान है। खरीदारी थोड़ी बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप गिरदोनवा में देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भीख भी मांग रहे हैं। रोज़ बरोज़ महंगाई का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि महंगाई 2.4% पर पहुँची है, लेकिन यहाँ तो बाज़ारों में तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। महंगाई बहुत उरूज पर है। हमारे ताजरान बिरादरी महंगाई की गरीब आवाम का ख्याल नहीं करते हैं। शहरियों ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि माह रमजान में आवाम को रिलीफ देने के वादे पूरे करें। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का वाटर कॉरपोरेशन मुलाजिमीन के लिए अहम इक़दाम। वाटर कॉरपोरेशन बहावलपुर में तलबा से खिताब। सरबराह पाक फौज का कहना था, जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी और ये कौम बिलखुसूस नौजवान अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। दहशत गर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। तरक्की के लिए हर किसी ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। बिला वजह तनकीद के बजाय तवज्जो खुद की कारकर्दगी और फराइज पर मबजूल रखनी चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का बहावलपुर में तलबा से खिताब। सरबराह पाक फौज का कहना था कि जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी और ये कौम बिलखुसूस नौजवान अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। दहशत गर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। इसकी पुष्पनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं। जब भी ये रियासत इस स्पेक्ट्रम पर हाथ डालती है तो इनके झूठे बयानिए सुनाई देते हैं। आर्मी चीफ ने नौजवानों की सलाहियतों में बेहतरी के लिए पाक फौज के इक़दामात को भी उजागर किया। तलबा की हौसला अफजाई करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तश्कील में नौजवानों के अहम किरदार की तारीफ की और सलाहियतों में बेहतरी के लिए फौज की मुकम्मल हिमायत का अदा किया। अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ तो पाकिस्तान 2 साल में मुआशी बहरान से निकल जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि मिनॉरिटी कार्ड समेत दीगर प्रोग्राम्स का मकसद आसानी फ्राहम करना है। मौजूदा महंगाई में इस रकम से सहारा मिलेगा और महंगाई की रफ्तार 38 से 40% थी, जिसे हमने 3 से 4% तक ले आए हैं। अगर सच्ची बात की जाए तो ये एक हकीकत है कि रियासत के 3 सतून अपनी अहमियत खो चुके हैं। सिर्फ मीडिया का चौथा सतून ही मुल्क को आगे लेकर चलेगा। सभी का मकसद, वो माइनॉरिटी कार्ड हो, वो किसान कार्ड हो, वो आसान कारोबार हो, वो अपना घर अपनी छत हो, वो हिम्मत कार्ड हो। हम भी समझते हैं कि कोई किसी का जो है वो सारा मसला तो हल नहीं होगा, लेकिन इस रकम से उसे कम से कम उस महंगाई के अगेंस्ट अपने घर को, अपने अखराजात को, अपने मामलात को एडजस्ट करने का ज़रूर मौका मिलेगा, उसमें मदद मिलेगी। इस वक्त मीडिया जो है ये 4th पिलर है सोसाइटी का, यही पिलर है। बाकी 3 जो है ना वो तो अब अपनी अहमियत वो नहीं रखते जो पहले थी। ये अजीब बात है
کہ میڈیا پر ہی بیٹھ کے لوگ جو ہے وہ اس بات کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ جی پنجاب گورنمنٹ نے اشتہارات بہت دے دیے ہیں۔ گورنر سندھ نے پورے سندھ میں آئی ٹی کلاسز شروع کرنے کا اعلان کر دیا، کہا کہ آئی ٹی کلاسز کا افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ اور خورشید شاہ سے کرائیں گے۔ گورنر ہاؤس سندھ میں افطار ڈنر سے خطاب میں کامران ٹسوری نے کہا کہ سوشل میڈیا پر غیر ملکی بھارتی پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، افواج پاکستان کے لیے دعا کرے جو سرحدوں پر دشمنوں سے لڑ رہی ہے۔ پاکستان کے لیے ہم سب مل کر دعا کریں، پاکستان کی معیشت اور معاشرت کے لیے دعا کریں۔ ہماری جو افواج پاکستان ہے جو اس وقت خوارج سے لڑ رہی ہے، دنیا میں ایک مثالی قوم ثابت کرے۔ ہم نے صبر کا مظاہرہ کر کر ہم نے یہ غیر مسلموں کو میسج دینا ہے کہ یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں رہنے والے 24 کروڑ لوگ متحد ہیں، اتحاد سے رہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس عوام کے لیے کوئی پروگرام نہیں، صوبے کے عوام اصلیت جان چکے ہیں، تحریک انصاف کا گراف نیچے گر رہا ہے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا سوات میں خطاب، کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی بانی پی ٹی آئی کی کال مسترد کر دی، حکومتی اقدامات سے مہنگائی میں کمی آئی، مخالفین کو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہضم نہیں ہو رہی۔ اگر حکومت کی بات ہے تو حکومت ان کے ساتھ یا کے پی کے میں ہے تو پھر اس کے ہاتھ کس نے باندھے؟ اگر عوام کو ریلیف دینا اور کچھ دینے کی بات ہو تو گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے، پھر کیوں نہیں دے رہا ہے؟ روز بروز ان کا گراف گر رہا ہے۔ اسی دن جنہوں نے پورے صوبے سے کال کی، پورے صوبے کے وسائل لگا لیے، لوگوں نے دوڑ کی، مگر سوابی میں چند ہزار لوگ اکٹھے نہیں کیے پورے پاکستان کی عوام کے لیے، تو لوگ آپ کی اس کال کو بھی پہلے کالوں کی طرح ریجیکٹ کرا دیں گے، مسترد کرا دیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا، یہ ترقی کا سفر انشاءاللہ تعالی آگے ہی چلے گا، آگے ہی جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ بلوچستان سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیانات افسوسناک ہیں۔ میں نے کبھی نہیں کہا بلوچستان میں امن و امان ٹھیک ہے۔ تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ صوبے میں حکومتی عمل داری برقرار ہے، پی ٹی آئی کے دور میں طالبان کو واپس لایا گیا۔ ان کا جو وہ ڈائسی ہے اور یہ جو اب ظاہر ہے پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو حکومت کے لیے یہ ایک چیلنج ضرور ہے۔ اس چیلنج کو حل کرنے کے لیے ایک ہی سولوشن ہے گورنمنٹ کے پاس، وہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ٹیٹرا ای ہے، وہ ایک ایکٹ ہے جس میں ایک سینٹرز بننے ہیں، جس میں اگر حکومت کسی کو انفورس ڈسپیئر کرتی ہے، اگر کرتی ہے، تو اس کے پاس ایک سینٹر ہو، اس سینٹر میں جا کے رکھیں اور وہاں پر ایکسیس ہو اس فیملی کو، تو وہ ایک امینڈمنٹ ہے جو سینٹ سے پاس ہو گئی ہے۔ ادھر کھاریا میں مسلح ملزمان کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ سے 6 افراد ہلاک ہو گئے، مقتولین کی عمریں 25 سے 35 سال کے درمیان ہیں۔ پولیس کے مطابق 6 افراد کے قتل کا واقعہ دیرینہ دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آر پی او گجرانوالے سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ کھاریا میں مسلح ملزمان کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ، 6 افراد ہلاک ہو گئے، مقتولین کی عمریں 25 سے 35 سال کے درمیان ہیں۔ پولیس کے مطابق 6 افراد کے قتل کا واقعہ دیرینہ دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ گجرات میں 6 افراد کا بے معنی قتل، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آر پی او گجرانوالہ سے رپورٹ طلب کر لی۔ آئی جی پنجاب نے ڈی پی او گجرات کو فائرنگ میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ پنجاب پولیس کے مطابق واقعے سے متعلق شواہد اکٹھے کر لیے ڈی پی او گجرات نے دعویٰ کیا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، جلد گرفتار کر لیں گے۔ مولانا حامد الحق پر ہونے والے خودکش حملے کی تحقیقات کا دائرہ پشاور تک وسیع کر دیا گیا، درجنوں ٹرانسپورٹرز کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ نوشہرہ سمیت مختلف علاقوں سے گاڑیوں کے مالکان اور ڈرائیور سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ مختلف مقامات پر لگے خفیہ کیمروں کی ریکارڈنگز بھی حاصل کر لی گئی ہیں۔ راولپنڈی میں سلیمان نامی لڑکے کی مبینہ مقابلے میں ہلاکت اہل خانہ ماورائے عدالت قتل قرار دیتے ہیں، جبکہ پولیس سلیمان کو جرائم پیشہ اور خطرناک گینگ کا رکن قرار دے رہی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
सुलेमान मासूम है या मुल्जिम? रावलपिंडी में मुबैना मुकाबले की गुत्थी सुलझ न पाई। लवाहिकीन पुलिस पर जेर हिरासत हलाकत का इल्जाम लगा रहे हैं। उम्र भी 13 साल बताई जा रही है। 25 तारीख पे रात 3 बजे हमारे घर पे इन्होंने छापा मारा। इन्होंने हमारे बच्चे को उठाया। 13 साल का हमारा बच्चा है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। इन्होंने बोले कि भाई ये किया वो किया। इन्होंने हमारे बच्चों को 7 दिन बाद इन्होंने हमारा लाश दिए। अभी लाश हमारे इधर पड़े। सिक्के का दूसरा रुख इस सीसीटीवी फुटेज में देखें। 4-5 मुल्जिमान को छीना झपटी करते देखा जा सकता है। इस वाक़े में दौरान डकैती शाह फैसल नामी शख्स कत्ल कर दिया गया। पुलिस इस वारदात में सुलेमान को मुलव्विस करार देती है। उनका मौक़िफ़ है कि सोशल मीडिया पर 13 साल लड़के से मुताल्लिक शेयर की गई खबर गुमराह कुन है। सुलेमान की उम्र 18 से 19 साल थी, जो एक डकैत गैंग का रुकन था। पुलिस की फायरिंग से उसका अफगान साथी खलील भी हलाक हुआ। और अब बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस ने कुरियर कंपनीज को भी मशकूक बना दिया। मनशियात स्मगलिंग में कुरियर कंपनीज के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इस सिलसिले में दोनों कंपनियों से नुमाइंदे मुकर्रर करने का कहा गया है। डिफेंस में किया गया हौलनाक कत्ल कई जराइम का पर्दाफाश कर गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मंशियात स्मगलिंग का अंसर बेनकाब हुआ, जिसके ताने बाने कुरियर कंपनीज से जाकर जुड़े। मंशियात की तरसील इन्हीं के जरिए की जाती रही। CIA के मुताबिक कुरियर कंपनियों के जरिए मंशियात लाहौर और इस्लामाबाद से कराची भेजी जाती थीं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने तहकीकात के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। छानबीन के लिए दोनों मुलव्विस कंपनीज से राब्ता कर लिया गया। कुरियर कंपनीज को मदद के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत की गई है। गुज़िश्ता रोज़ मरकजी मुलजिम अरमगान के घर से क्रिप्टो करेंसी की 2 माइनिंग मशीनें बरामद हुई थीं, जिनकी मालियत 2 अरब रुपए से ज़ायद बताई जाती है। लाड़काना के इलाके बाकरानी के इलाके में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP लाड़काना से तफसीलात तलब कर ली हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा है कि पुलिस एहलकार की शहादत में मुलव्विस मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस टीम्स को मुतहरिक करके मुल्जिमान के खिलाफ कामयाब क्रैकडाउन किया जाए। खेल की बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का सनसनीखेज मैच। भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 205 रन बनाकर ढेर हो गई। भारत ने 9 विकेटों के नुकसान पर 249 रन बनाए थे। सेमीफाइनल में मंगल को भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का बुध को लाहौर में जनूबी अफ्रीका से सामना होगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी, कप्तान मोहम्मद रिजवान समेत सीनियर क्रिकेटर्स को आराम देने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। कप्तान रिजवान को आराम करने की सूरत में शादाब खान की आदत के लिए फ्रंट रनर बन गए। कौमी स्क्वाड में 8 से 9 नए खिलाड़ियों को मौका दिए जाने का इम्कान है। दिफाई चैंपियन के टाइटल के दिफा की नाकाम तरीन मुहिम, मुल्क और कौम का दिल तोड़ने वाले नॉन परफॉर्मर्स को सबक सिखाने का प्लान रेडी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में जो खिलाड़ी भी हुए नाकाम, दौरा न्यूजीलैंड पर उनको दिया जाएगा आराम। कप्तान मोहम्मद रिजवान की जॉय राइड का भी होगा इख्तिताम। कौमी स्क्वाड में 8 से 9 नए खिलाड़ियों को मौका दिए जाने का इम्कान है। जराये का कहना है कि शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, हारिस रऊफ, फखर जमान ड्रॉप होंगे। ऑलराउंडर शादाब खान की भी लॉटरी निकल। वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है। इसमें आप भूल जाएं, एक प्लेयर IPL के अंदर जाता है ना, करोड़ों रुपए लेता है, ठीक है, उसके बाद कमीशन मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड्स को। कितने कितने प्लेयर जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो गए, इंग्लैंड के हो गए, ये सबसे ज्यादा होते हैं। आप देखो, इससे पहले कोई क्रिकेट नहीं खेलते वो जब IPL आने वाली होती है। पैसा, जिस पैसे की हम बात कर रहे हैं, जो मोस्टली इंडिया से आ रहा है, जरूरी नहीं कि वहीं से आए। जब ये खेल बढ़ेगा तो दुनिया भर से लोगों को पता चलेगा कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं। तो वो कितने अरसे तक रहेगा, ओलंपिक्स में भी आ गया है। तो ये खेल जो है ना, आप अगर इसी तरह से चलाते रहे तो फिर वो ज़्यादा अरसे चल नहीं पाता। तो गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर के बाद लकी ड्रॉ, एक खातून नाजिया इम्तियाज का 120 गज का प्लॉट निकल आया। प्लॉट निकल आने पर नाजिया इम्तियाज खुशी से आबदीदा हो गई। गवर्नर सिंध ने खातून को मुबारकबाद दी और उनके हालात मालूम किए। नाजिया इम्तियाज ने बताया कि शोहर ड्राइवर है, किराए के मकान में रहती हूँ। ये कितनी ट्रांसपेरेंट किस्म की कुरानदाजी है कि 120 गज का प्लॉट निकला है और जिसका निकला है वो यहाँ मौजूद है। और इसी डब्बे में से ये देखें, हमारी जो बहन है वो आ गई है। मैं आपके वीडियो देखी थी, मैंने यूट्यूब पे भी और टिकटॉक पे भी, तो उसके लिए मैं फर्स्ट टाइम इधर आई थी और मेरे पास घर नहीं था, इसलिए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं, किराए के घर पे रहते हैं, इसलिए कमाने वाला, बच्चों की पढ़ाई है, बस गुजारा कर रहे। 3 बच्चे हैं,
2 बेटियां और 1 बेटा। आपकी दोनों बच्चियों के लिए 2.5 लाख रुपए जहेज के लिए भी हमारे अली शखानी भाई की तरफ से। और अभी बताएं आपको, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का किसानों की फलाह व बहबूद और जदीद ज़रई तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दामात। ज़राअत में 60% सब्सिडी, ज़रई आलात की फराहमी और माहौलियाती कंट्रोल से मुतालिक आगाही प्रोग्राम का उकाड़ा में शानदार इनेकाद किया गया। तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात के साथ साथ रुकने पंजाब असम्बली जावेद अलाउद्दीन और एडिशनल DG एग्रीकल्चर ने खुसूसी शिरकत की। मलिक अब्दुल वहीद की रिपोर्ट देखिए। किसानों की फलाह बहबूद और जदीद ज़रई तरक्की के इनकलाबी इक़दामात, ज़राअत में 60% सब्सिडी, ज़रई आलात की फरहमी और माहौलियाती कंट्रोल से मुतालिक आगाही प्रोग्राम का उकाड़ा में शानदार इनेकाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़राअत के शोबे से वाबस्ता अफराद के बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात के साथ रुकन पंजाब असम्बली जावेद अलाउद्दीन और एडिशनल DG एग्रीकल्चर ने भी खुसूसी शिरकत की। शुरका का इस मौके पर कहना था कि इस इक़दाम से न सिर्फ किसानों की आमदनी में बेहतरी आएगी बल्कि मुल्की मईशत को भी इस्तेहकाम हासिल होगा। ये बहुत अच्छा कदम है और इंशाअल्लाह, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे पंजाब की, और ये बड़ा कारगर साबित होगा। इतना अच्छा प्रोग्राम इधर ज़मींदार के मालूमात के लिए और उसकी अवेयरनेस के लिए, जो 60% सब्सिडी और 40% गवर्नमेंट शेयर, जो फार्मर शेयर है 60% गवर्नमेंट शेयर है, उसके अंतर्गत ज़मींदार को इधर बताया। तकरीब के शुरका ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इनकलाबी पॉलिसियों को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि ऐसे इक़दामात ज़राअत के शोबे में नई जिहतों का आगाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का स्मोक कंट्रोल प्रोग्राम न सिर्फ किसानों के लिए एक मददगार साबित हो रहा है बल्कि फ़ज़ाई आलूदगी की कमी में भी एक मुआवन साबित हो रहा है। कैमरा टीम के साथ मलिक अब्दुल वहीद, बोल न्यूज़ उकाड़ा। साबिक कप्तान इंज़मामुल हक ने क्रिकेट वर्ल्ड से भारतीय इजारादारी के खात्मे का फॉर्मूला बता दिया। एक बयान में उन्होंने कहा कि अगर भारत को मनमानी करने से रोकना है तो उसके लिए तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को एक होना होगा। अपने दौर के बायनास बल्लेबाज ने कहा कि IPL में शिरकत के लिए तमाम गैर मुल्की क्रिकेटर्स भारत का रुख करते हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने क्रिकेटर्स को कहीं और जाकर नहीं खेलने देता। BCCI का अंदाज दूसरे क्रिकेट बोर्ड से मातहतों जैसा है, जिस पर क्रिकेट वर्ल्ड को भारत के खिलाफ मुश्तरका लाहेअमल इख्तियार करना होगा। कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क में ताकतवर मगरबी सिस्टम की एंट्री। महकमा मौसमियात ने रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर बारिशों की पेशगोई कर दी। आज और कल शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। पंजाब में बादल खुलकर बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला 4 मार्च तक जारी रहेगा। तमाम अजला की इंतज़ामिया को वार्निंग जारी कर दी गई है। मरी, गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आज से एक और ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है, जिसके तहत गरज चमक के साथ बारिश, आंधी और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। और यहाँ आपको बताएं कि यूक्रेन की सूरत हाल पर यूरोपीय सरबराही कॉन्फ्रेंस यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने शिरकत की। यूरोपियन ममालिक ने सदर ज़ेलेंस्की से इज़हार यकजहती किया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने यूक्रेन को 2 अरब पाउंड कर्ज देने का ऐलान कर दिया। मुआहदे पर दस्तखत भी हो गए। कर्ज मुंजमद रूसी असासों से हासिल मुनाफे से अदा किया जाएगा। ज़ेलेंस्की ने बरतानिया का शुक्रिया अदा किया। सरगोदा में ज़राअत और दस्तकारियों के फ़रोग़ के हवाले से मेले का इनेकाद किया गया। मेले में कीनू समेत 100 से ज़ायद फलों की अक़साम पेश की गईं। तक़रीब में दस्तकारियों की नुमाइश और लोक रक़्स ने भी समा बांध दिया। मोहम्मद सुलेमान मौज़म की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान के सिट्रस कैपिटल सरगोदा में रसदार फलों का मेला सज गया। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कीनू फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। सरगोदा आर्ट्स काउंसिल के ग्राउंड में मुनक्किद होने वाले इस फेस्टिवल को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई। मेले में कीनू, मौसमी, लीमू, अमरूद और दीगर फलों की खूबसूरत इक़साम ने शुरका को दंग कर दिया। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। स्पेशली यहाँ का जो मीठा मीठा किन्नू है वो इस मौसम में बड़ी राहत दे रहा है और ये फेस्टिवल बहुत खुश आइंद है। मेले में घरेलू दस्तकारियाँ भी शुरका की तवज्जो का मरकज रहीं। इस मौके पर लोक रक्स और ढोल की थाप ने भी समाह बांध दिया। शुरका ने इस इवेंट को यादगार करार दिया। यहाँ पे जिस तरह स्टॉल लगाए गए हैं ताकि हम अपने सरगोदा की जो प्रोडक्ट्स है उसको आलमी मंडियों तक पहुँचाएं
اور اس کے حوالے سے سٹرس، گاوا اور ہینڈی کرافٹ، سالٹ اور ادر پروڈکٹس کے بھی یہاں اسٹال لگائے گئے ہیں۔ خوبصورت ایونٹ ہے جو سرگودا میں بہت ضروری ہے، سرگودا کی پہچان ہے، تو میں کمشنر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے ایونٹ ہوتے رہیں۔ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے تعاون سے منعقد ہونے والے اس فیسٹیول کا مقصد پھلوں کے ذریعے سیاحت کو فروغ دینا تھا۔ فیسٹیول میں آنے والے شرکا کا کہنا تھا کہ ایسے فیسٹیول کا انعقاد ہونا چاہیے تاکہ ہمیں کنو اور گاوا کی اقسام سے متعلق آگاہی حاصل ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد سلیمان موزم، بول نیوز، سرگودا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔